सऊदी अरब के जद्दा शहर में इस सप्ताह इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की आपात बैठक हुई। ईरान की मांग पर हुई इस बैठक में कई मुद्दों के अलावा तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत पर भी चर्चा हुई। ये बैठक ईरान के लिए अपने बदले की कार्रवाई के इरादों के बारे में ओआईसी सदस्य देशों को कारण समझाने का एक मौका भी था। 31 जुलाई को ईरान के तेहरान में इस्माइल हनिया की हत्या उस वक्त हो गई थी जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामेनी ने हनिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से ईरान से जुड़े हर संकेत, हर बयान, हर भाषण पर बारीक नजर रखी जा रही है ताकि ये पता चल सके कि ईरान कब और किस तरह से इस हमले का जवाब देगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने अब तक इसका कोई संकेत नहीं दिया है। पश्चिमी देशों का कहना है कि उसके पास ईरान को लेकर सीमित खुफिया जानकारियां हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ईरान क्या करने की योजना बना रहा है। इसी साल अप्रैल में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के एक राजनयिक परिसर पर हुए हवाई हमले में IRGC के 8 अधिकारी मारे गए थे। माना गया कि यह इसराइल का ही हमला था। यह ईरान के लिए एक और शर्मनाक झटका था। दमिश्क में हुए हमले के बाद ईरान ने बदले के अपने इरादे जाहिर किए। उसने 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इसराइल पर दाग दिए। हालांकि इन्हें इसराइल और अमेरिकी गठबंधन ने रास्ते में ही मार गिराया और ईरान की इस बदले की कार्रवाई का इसराइल पर कोई खास असर नहीं हुआ। पिछले सप्ताह अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि हो सकता है कि इस बार ईरान और बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। यह पिछली नाकामी को न दोहराने का प्रयास भी हो सकता है। इस बीच इसराइल पर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की इसराइली हमले में मौत का बदला लेने की घोषणा की है। बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के उत्तर में लेबनान से सटी सीमा के पास हमले शुरू कर दिए थे। तब से युद्ध लेबनान तक फैलने का खतरा इस समय सर्वोच्च स्तर पर है। अभी तक इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसा लेबनान और इसराइल के बीच उत्तरी सीमा तक ही सीमित रही है। इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही ये संकेत देते रहे हैं कि वो व्यापक युद्ध के पक्ष में नहीं है। लेबनान में बहुत से लोगों को ये डर है कि उन्हें ऐसे युद्ध में खींचा जा रहा है जो लेबनान के राष्ट्रीय हित में नहीं है। लेबनान के लोगों को 2005 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष की बर्बादी अब तक याद है। अपनी हमलावर मिसाइलों और ड्रोन के साथ हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ ईरान के प्रतिरोध का अहम हिस्सा है जो बिल्कुल इसराइल की सीमा पर बैठा है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान और उसके समर्थक समूह प्रतिक्रिया देने में समन्वय करेंगे या नहीं। हालांकि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिला है कि हिजबुल्लाह अकेले और सबसे पहले हमला